बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर 12 स्टार्ट किया था फर्स्ट ईयर। डाइजेशन एंड ओरल कैविटी का दो फंक्शन हमने लास्ट टाइम पढ़ लिए थे। आज हम तीसरा फंक्शन देखेंगे, दैट इज लुब्रिकेशन एंड डाइजेशन विच अकर्स इन ओरल कैविटी। मेन फंक्शंस जो ओरल कैविटी के अंदर लुब्रिकेशन और डाइजेशन के हवाले से परफॉर्म होते हैं वो सलाइवा से होते हैं। सलाइवा लुब्रिकेशन भी काज करता है और डाइजेशन भी काज करता है, और सलाइवा सेक्रेट होता है सलाइवरी ग्लैंड से, जो कि 3 पेयर्स पर मुश्तमिल होते हैं। इनमें से पहला जो पेयर होता है सलाइवरी ग्लैंड्स का सबलिंगुअल होता है, जो लोकेटेड होता है बिलो द टंग। दूसरा पेयर होता है सब मैक्सिलरी, बिहाइंड द जाज लोकेटेड होता है। और तीसरा पेयर जो होता है वो पैरोटेड होता है और वो इन फ्रंट ऑफ एयर्स लोकेटेड होता है। अगर सलाइवा की हम केमिकल कंपोजिशन देखें तो सलाइवा के अंदर वाटर एंड म्यूकस पाए जाते हैं, पहला कंपोनेंट। दूसरा कंपोनेंट उसके अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट एंड सम अदर साल्ट्स इसके अंदर मौजूद होते हैं। और तीसरा कंपोनेंट इसके अंदर जो है वो अमाइलेज, या जिसको हम सलाइवरी अमाइलेज या टायलिन एंजाइम का जो हम नाम देते हैं। इन तीनों कंपोनेंट्स के अलग अलग से फंक्शंस हैं, वो हम देखेंगे। वाटर एंड म्यूकस का फंक्शन ये होता है कि ये फूड को मैस्टन और लुब्रिकेट करता है ताकि फूड जो है वो आसानी से डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में से और इसोफेगस में से पास हो सके। सोडियम बाइकार्बोनेट का और दूसरे जो साल्ट्स इसमें मौजूद होते हैं उनका फंक्शन क्या होता है कि ये बेसिकली एंटीसेप्टिक होते हैं, फूड के अंदर मौजूद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करते हैं और इसी तरीके से पीएच को स्टेबलाइज करते हैं। जो फूड है, फूड की पीएच को स्टेबलाइज करते हैं। अगर हम सलाइवा की पीएच को चेक करें, जो फ्रेश सलाइवा जो सेक्रेट होगा सलाइवरी ग्लैंड से, उसकी पीएच 8 होती है। कुछ टाइम के बाद इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और इसकी पीएच जो है वो डिक्रीज होकर एसिडिक लेवल की तरफ आ जाती है और ये पीएच जो है वो 6 हो जाती है। टायलिन एंजाइम का या सलाइवरी अमाइलेज का हम फंक्शन देखेंगे। ये एंजाइम है, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है, जैसा कि अमाइलेज से इसका नाम जो जाहिर होता है। अमाइलोज स्टार्चेस को ये डाइजेस्ट करता है, कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करता है और उनको जो है वो सिंपल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर देता है। इसके बाद जब ये लुब्रिकेशन एंड डाइजेशन हो जाते हैं तो ओरल कैविटी के फंक्शन सारे परफॉर्म हो चुके होते हैं। आफ्टर दैट फूड को स्वेलो किया जाता है। फूड को, जो फूड के पीसेस होते हैं, स्मॉल पीसेस, उन्हें जो है वो इनगल्फ किया जाता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर, उनको जो है मूव करवाया जाता है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड स्वेलोइंग। आफ्टर मैस्टिकेशन सॉफ्टन्ड जो फूड होता है और पार्टली डाइजेस्ट हो चुका होता है ड्यू टू टायलिन एंजाइम, अब इस स्लाइमी फूड को, जिसमें म्यूकस शामिल होकर उसको स्लाइमी बना देती है, इसे पहले रोल किया जाता है इनटू ओवल बॉडीज, ओवल शेप पार्टिकल्स, जिनको हम बोलस का नाम देते हैं। और उसके बाद इन बोलस को जो है वो माउथ की बैकवर्ड इनको पुश कर दिया जाता है। माउथ के अंदर बैकवर्ड पुश करने में टंग का किरदार होता है और इसी तरीके से जो मसल्स हैं फेरेंक्स के, उनका भी किरदार होता है। लेकिन मसल्स ऑफ फेरेंक्स जो है, इनका बेसिक किरदार ये होता है कि ये जो विंड पाइप है उसको बंद कर देते हैं, ये कांटेक्ट करते हैं और विंड पाइप की जो ओपनिंग है, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक का जो हिस्सा होता है, उसको ये पार्टली क्लोज कर देते हैं ताकि फूड जो है वो उसके अंदर विंड पाइप के अंदर जो है, या जिसको हम दूसरे लफ्जों में लेरिंक्स का नाम देते हैं या ग्लॉटिस कहते हैं, तो उसके अंदर फूड जो है वो एंटर ना हो सके। अब ये जो बैकवर्ड पुशिंग का जो प्रोसेस है ये मुख्तलिफ फेजेस के अंदर होता है। उनको अंडरस्टैंड करने के लिए हम इसके मुख्तलिफ स्टेप्स जो है वो बनाकर समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले टंग की जो मूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि टंग अपवर्ड भी मूव करती है अपने लेवल से ऊपर की तरफ, और फिर बैकवर्ड और फिर पीछे की तरफ, यानी ओरल कैविटी के बैक जो डायरेक्शन की तरफ मूव करती है। जो बैकवर्ड डायरेक्शन है टंग की, इसकी वजह से सॉफ्ट पैलेट ऊपर की तरफ पुश हो जाता है अगेंस्ट दी रूफ ऑफ ओरल कैविटी। ओरल कैविटी की जो रूफ है, जो उसका पैलेट है, पैलेट की तरफ जो है ये पुश हो जाता है सॉफ्ट पैलेट, और उसके बाद ये क्या करता है, नेजल कैविटी की ओपनिंग्स को क्लोज कर देता है। और इसी तरीके से जो एपिग्लॉटिस है, जो ग्लॉटिस का अपर जो उसके ऊपर एक फ्लैप सा होता है, उसको हम एपिग्लॉटिस कहते हैं। ये कम या ज्यादा जो है वो हॉरिजेंटल हो जाता है, वर्टिकल डायरेक्शन से ये हॉरिजेंटल में चला जाता है और इस तरीके से विंड पाइप, या जिसको हम ग्लॉटिस कहते हैं, उसको ये क्लोज कर देता है। तीसरा स्टेप ये होता है कि जो लेरिंक्स है,
लेरिंक्स की जो कार्टिलेज, अपर जो कार्टिलेज होती है उसको हम ग्लॉटिस का नाम देते हैं, विंड पाइप भी वही होता है, ये अपवर्ड मूव करता है। ये इसकी अपवर्ड मूवमेंट कैसे होती है, जब टंग बैकवर्ड मूव करती है तो वो इसको प्रेस करती है और ये अपवर्ड मूव करता है। जब ये अपवर्ड मूव करता है टंग की जो वो मूवमेंट के नतीजे में, तो इसका लेवल रेज हो जाता है और इसके जो अपर लेयर, अपर जो इसकी सरफेस है उसके ऊपर जो मौजूद मसल्स होते हैं वो कांटेक्ट करते हैं और इसकी ओपनिंग की जो डायमीटर है, या आप उसको कह सकते हैं मसल्स कांटेक्ट करते हैं और ग्लॉटिस को पार्टली क्लोज कर देते हैं। इस तरीके से जो बोलस है, बोलस को एपिग्लॉटिस डाइवर्ट कर देता है एक साइड के ऊपर, ग्लॉटिस की ओपनिंग की एक साइड की तरफ जो है वो उसको, या विंड पाइप की ओपनिंग की एक साइड के ऊपर उसको पुश कर देता है, और नतीजा ये निकलता है कि जो फूड है वो महफूज तरीके से ईसोफेगस के अंदर, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की जो नेक्स्ट जो पैसेज है उसके अंदर दाखिल होता है और ग्लॉटिस के अंदर या विंड पाइप के अंदर दाखिल नहीं होता। बेटा यहां तक का ये जो प्रोसेस है इसे हम ईसोफेगस कहते हैं। इसे हम, ये जो हमने 5 पॉइंट्स पढ़े, इनको हम कह सकते हैं दीज आर द मैकेनिज्म्स ऑफ स्वेलोइंग। सम टाइम ये शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर भी पूछे जा सकते हैं, अगरचे के लेंथी क्वेश्चन होता है लेकिन कुछ एग्जामिनर्स जो है वो दे देते हैं एनलिस्ट द मैकेनिज्म ऑफ स्वेलोइंग। तो हम ये 5 पॉइंट्स जो है वो उसमें एनलिस्ट करते हैं। अब ये जो स्वेलिंग का प्रोसेस है, स्टार्ट के अंदर ये वॉलंटरी होता है, हमारी विल में होता है कि हम फूड को इनगल्फ करें या ना करें, स्वेलो करें या ना करें। लेकिन उसके बाद जब ये बैक ऑफ द ओरल कैविटी में पहुंच जाता है, ईसोफेगस के करीब पहुंच जाता है, तो तब ये हमारे बस में नहीं होता, तब ये इनवॉलंटरी प्रोसेस हो जाता है। स्वेलिंग जो है वो इनवॉलंटरी हो जाती है। जब फूड ईसोफेगस तक पहुंच जाता है तो तब उसकी फर्दर जो मूवमेंट है उसके लिए फिर एक और जो मैकेनिज्म प्रोसेस होता है जिसे हम पेरिस्टालसिस कहते हैं। ये पेरिस्टालसिस ईसोफेगस से फूड को डाउन टू दी स्टमक और स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन यानी एलिमेंट्री कैनाल की तरफ ही उसको मूव करवाता है। पेरिस्टालसिस क्या है? पेरिस्टालसिस शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। पेरिस्टालसिस इज द कैरेक्टरिस्टिक मूवमेंट ऑफ डाइजेस्टिव कैनाल। जो डाइजेस्टिव कैनाल है, ईसोफेगस है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, इसके अंदर पाई जाने वाली एक नुमाया किस्म की मूवमेंट है। और इस मूवमेंट का नतीजा क्या निकलता है कि इसकी वजह से फूड जो है वो कैनाल की कैविटी के अलांग जो है वो आगे की तरफ मूव करता है। यानी ईसोफेगस से स्टमक की तरफ मूव करेगा, स्टमक से इंटेस्टाइन्स की तरफ मूव करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ मूव करेगा, और इस तरीके से इसकी मूवमेंट जो है वो डिफरेंट पार्ट्स में से होती चली जाएगी। इसको अगर हम डिफाइन करें पेरिस्टालसिस को, तो हम इस तरह से कहेंगे कि इट कंसिस्ट ऑफ वेव ऑफ कंट्रैक्शंस ऑफ सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। अगर हम एनाटॉमी चेक करें डाइजेस्टिव ट्रैक की ईसोफेगस से ऑनवर्ड, तो इसके अंदर एक मस्कुलर लेयर होती है जिसके अंदर कुछ मसल सर्कुलर फॉर्म में होते हैं और कुछ उसकी लेंथ के लॉन्ग होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होते हैं। ये सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स वेव की फॉर्म में कांटेक्ट भी करते हैं और रिलैक्स भी करते हैं। फूड के बिहाइंड से ये कांटेक्ट करते हैं और इस तरीके से फूड को आगे की तरफ जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर उसे पुश मिलती है, इस किस्म की कंट्रैक्शन, और फिर उसके बाद वहां पर रिलैक्सेशन हो जाती है। इसको जो है वो हम क्या नाम देते हैं? पेरिस्टालसिस। इट कंसिस्ट ऑफ वेव ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स फॉलोड बाय वेव ऑफ रिलैक्सेशन। और इसका नतीजा क्या निकलता है? इट स्क्वीजेस द फूड डाउन द कैनाल। स्क्वीज का मतलब होता है जैसे हम ट्यूब में से या जैसे हम जो टूथपेस्ट में से जो है वो हम पेस्ट को बाहर स्क्वीज करते हैं, निकालते हैं, तो फूड इसी तरीके से इस कैनाल के अंदर जो है वो आगे की तरफ मूव करता है। इस किस्म की ये जो मूवमेंट्स हैं ये कैसे स्टार्ट होती हैं? जहां पर फूड का मास होता है, फूड के मास के बिहाइंड पार्ट से ये कंट्रैक्शन स्टार्ट होती हैं बक्कल कैविटी के अंदर और ईसोफेगस के अंदर, और ये स्टमक और एलिमेंट्री कैनाल की तरफ जो है वो मूव करती हैं। सम टाइम ऐसा होता है कि ये जो कंट्रैक्शंस हैं इनकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है। इनकी डायरेक्शन कैसे रिवर्स हो जाती है कि पेरिस्टालसिस जो है वो इंटेस्टाइन से अपवर्ड की तरफ मूव करना शुरू कर देगी। फूड के फ्रंट पार्ट से कंट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगी और उसके बिहाइंड पार्ट से रिलैक्सेशन स्टार्ट हो जाएगी, तो फूड जो बैक डायरेक्शन में मूव करेगा। यानी ये एलिमेंट्री कैनाल से स्टमक की तरफ और स्टमक से माउथ की तरफ जो फूड मूव करेगा, और रिजल्ट क्या होगा? वोमिटिंग का होगा। इस किस्म की ये जो मूवमेंट है इसे हम एंटी पेरिस्टालसिस कहते हैं। ये एंटी पेरिस्टालसिस कहलाती है। ये भी अगेन जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन है। सम टाइम पेरिस्टालसिस और एंटी पेरिस्टालसिस का कंपैरिजन भी बेटा शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर जो है वो पूछ लिया जाता है। उसके बाद एक शॉर्ट क्वेश्चन मजीद आता है, व्हाट आर हंगर पैंग्स? जब
12 से 24 घंटे गुजर चुके होते हैं खाना खाए हुए, और 12 से 24 घंटे फर्दर अगर फूड इनटेक ना किया जाए तो उसकी वजह से हंगर कंट्रैक्शन स्टार्ट होती हैं, जो कि बेसिकली पेरिस्टाल्टिक कंट्रैक्शन है, ये ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाती हैं। इनके स्टार्ट होने की मेन वजह क्या होती है? ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल लो हो जाता है। ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल लो होने की वजह से एलिमेंट्री कैनाल की वाल्स के अंदर ये कंट्रैक्शंस ऑटोमेटिकली खुद से स्टार्ट हो जाती हैं और अनकंफर्टेबल सेंसेशन जो है वो प्रोड्यूस होती है। इस किस्म की सेंसेशन को, इस कंडीशन को हम हंगर पैंग्स कहते हैं, और ये जनरली 12 से 24 घंटे खाना खाए गुजर जाने के बाद स्टार्ट होते हैं। इनको हम हंगर पैंग्स कहते हैं। बेटा आई थिंक आपको जो वो समझ आ चुकी होगी। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप किसी भी टाइम पे मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।